नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा जिले के पेशका क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक विशेष छापेमारी अभियान किया गया। ये कार्यवाही सोमवार की देर शाम की गई, जब गढ़वा सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने खुद पेशका, चामा, पेंडली, बगैसर सहित आसपास के इलाके का दौरा किया। उनके साथ पुलिस, उत्पाद विभाग, गांव के चौकीदार सहित राजस्व व प्रशासनिक टीम भी मौजूद रही। यह अभियान मुख्य रूप से अवैध शराब निर्माण, भंडारण और बिक्री पर नकेल कसने के लिए किया गया था। इसका आदेश स्वयं एसडीओ ने दिया था, क्योंकि उनके संज्ञान में आया था कि इस क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जिसके कारण विधि व्यवस्था प्रभावित होने लगी थी। दौरा शुरू होने पर दल ने गांव-गांव, गली-गली चेकिंग किया, संदिग्ध लोगों पर नजर रखा, उनके साथ बातचीत किया, गांव वालों से जानकारी एकत्र किया और लोगों से शांति बनाए रखने, अवैध कारोबार की सूचना देने का आह्वान किया। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पी रहे लोगों की जमकर खबर ली गई, उन्हें खदेड़ दिया गया, साथ ही संदिग्ध लोगों पर नजर रखने की हिदायत दी गई। इसी कार्यवाही के तहत पेशका, चामा गांव स्थित खाद बीज स्टोर पर एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। स्टोर के मालिक अरविंद गुप्ता ने अवैध रूप से शराब स्टोर किया हुआ था, जिसके बारे में गांव वालों ने सूचना दी थी। इस जानकारी पर एसडीओ ने मुख्य रूप से गांव के मुखिया राम प्रताप शाह और चौकीदार जगदीश राम की मौजूदगी में स्टोर पर छापेमारी किया। जांच के दौरान स्टोर में रखा हुआ बड़ा डीप फ्रीजर संदिग्ध पाया गया। खाद बीज की दुकान में फ्रिज होने ने अधिकारियों का शक अधिक गहरा किया। फ्रिज खोलने पर उनके अनुमान सही निकले। फ्रिज के भीतर से 135 बोतलें अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। ये बोतलें अलग अलग ब्रांड की थीं, जो अवैध रूप से स्टोर किया हुआ था। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, स्टोर मालिक अरविंद गुप्ता मौका देखकर भाग खड़ा हुआ। इस पर एसडीओ ने आदेश दिया कि स्टोर पर ताला जड़ दिया जाए, चाबी गांव के मुखिया राम प्रताप शाह और चौकीदार जगदीश राम की सुपुर्द किया जाए, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इसका दरवाजा न खोल सके। साथ ही उत्पाद अधीक्षक और उत्पाद निरीक्षक से संपर्क किया गया, ताकि उनके आदेश पर विधिपूर्ण कार्यवाही की जा सके। गांव वालों ने बताया कि लंबे अरसे से यहां अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहे था, जिसके फलस्वरूप असामाजिक तत्व सक्रिय होने लगे थे, शांति व्यवस्था प्रभावित होने लगी थी और लोगों ने इसका असर गांव की युवा पीढ़ी पर भी देखा था। इस कार्यवाही ने अवैध कारोबारियों पर अंकुश लगाने का काम किया, साथ ही लोगों ने इसका समर्थन किया। गौरतलब है कि पिछले एक सप्ताह से एसडीओ ने एक विशेष अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत अवैध शराब बनाने या बेचने वालों तक अवैध माल पहुंचाने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है। उदाहरणार्थ, खाली ड्रम, लकड़ी, महुआ, गुड़, यूरिया इत्यादि प्रदान रखने वाले लोगों की सूचियां तैयार किया जा रही हैं, ताकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जा सके। अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने इस कार्रवाई के बाद लोगों से अपील किया कि नशे का कारोबार केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, पूरे गांव, पूरे राज्य और देश की शांति व्यवस्था पर असर डालता है। अधिकतर अपराध नशे की लत या नशे से होने वाली असंतुलित मानसिक स्थितियों की वजह से ही होते हैं। एसडीओ ने लोगों से आह्वान किया, अब अधिकतर अपराधों की जड़ नशा ही है। इसलिए हम सभी का ये नैतिक कर्तव्य है कि हम नशे पर अंकुश लगाने में पुलिस और प्रशासन का साथ दें। उन्होंने साफ किया कि उनके प्रयास निरंतर चलते रहेंगे, अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई होती रहेगी, उनके असली सरगनाओं तक पहुंचने की हर संभव कोशिश किया जाएगा, ताकि गांव, इलाका, राज्य अधिक सुरक्षित रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे और लोगों का जीवन सुखद रहे। गांव वालों ने भी इस कार्रवाई पर राहत व्यक्त किया। उनके अनुसार लंबे अरसे बाद गांव ने शांति की सांस ली, असामाजिक लोगों पर लगाम लगने से लोगों ने राहत महसूस किया। साथ ही गांव ने एकजुट होकर आदेश दिया कि कोई भी अवैध कारोबार गांव की शांति भंग नहीं होने दिया जाएगा। ये कार्रवाई एक संदेश है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई तय है और इसका लाभ पूरे गांव, पूरे राज्य और पूरे देश की शांति व्यवस्था पर पड़ेगा। एसडीएम संजय कुमार के द्वारा अवैध शराब कारोबार पर नकेल कसने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होंने पुलिस, उत्पाद विभाग, राजस्व टीम और गांव के चौकीदार सहित अधिकारियों के साथ छापेमारी किया। इस दौरान गांव के खाद बीज स्टोर से एक फ्रिज के अंदर रखा हुआ अवैध अंग्रेजी शराब का बड़ा स्टॉक्स बरामद किया गया, जिसमें लगभग 135 बोतलें, जो अवैध रूप से स्टोर किया हुआ था। कार्रवाई की खबर लगते ही स्टोर मालिक फरार हो गया। गांव वालों ने इस कार्रवाई का समर्थन किया है। उनके अनुसार लंबे अरसे से यहां अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा था, जिसके कारण असामाजिक तत्व सक्रिय होने लगे थे और शांति व्यवस्था प्रभावित होने लगी थी। फिलहाल प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई निरंतर रहेगी, ताकि गांव, इलाका शांतिपूर्ण रहे।
इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल।